बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, मेरे तो ये एक आदत है कि जब भी मुझे कोई ख़ास बात कोई चीज़ जहन में आती है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप दोस्तों तक वो पहुँचा दी जाए। कुरान पाक क्योंकि पुरज़ हिकमत है और कुरान पाक की हर आयत हिकमत से भरी हुई है। यूँ तो हम बार बार कुरान पाक पढ़ते हैं, तर्जमा भी पढ़ते हैं कुछ भी, लेकिन हमारी ये आदत है कि हम गौर बहुत कम करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। मैं ख़ुद को कह रहा हूँ, दूसरों को नहीं। तो कभी कभार किसी बात पर गौर करते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है, या हम मतलब चलें, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि जब हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम कुरान से रजू करें और उस पर हमारी नज़र ठहरे। तो सूरह बकरा की एक आयत है जिसको लेकर आपसे थोड़ा बहुत तज़किरा करना चाहता हूँ। सूरह बकरा की ये आयत हमें कुछ समझाती है, इसके बारे में आपसे अर्ज़ करूँगा। आयत नंबर 251 है ये सूरह बकरा की। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वलोला दफ़उल्लाहिन्नास बादुहुम बिबादिन ला फसादतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। प्यारे भाइयों, इसका तर्जमा ये है कि और अगर अल्लाह इंसानों के एक गिरोह को दूसरे गिरोह के ज़रिए से हटाता ना रहता तो यकीनन सारी ज़मीन का निज़ाम बिगड़ जाता, लेकिन अल्लाह दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है। तो अब जो बात जिसका तज़किरा मैं आपके सामने करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि हम अपने माहौल, अपने मुल्क, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने इर्द गिर्द के ममालिक में देखते हैं कि एक ही मुल्क है, एक ही मज़हब है और एक ही तरह के लोग हैं, एक ही अल्लाह के मानने वाले हैं, एक ही दीन की इबादत करते हैं, लेकिन उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। तो ये इख्तलाफ भी पुरज़ हिकमत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर हम एक गिरोह के ज़रिए से दूसरे गिरोह को हटाते ना रहते तो ज़मीन के हालात ख़राब हो जाते। अब अल्लाह पाक हमें बताता है कि अगर वो ऐसा ना करते तो ज़मीन के हालात बिगड़ जाते। ये इस बात के पीछे क्या बात है, हम इस बात का अहाता तो नहीं कर सकते। बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम यहाँ बैठे हुए हैं, वही इस पर बात करेंगे। मुझसे कोई कमी बेशी हो जाए तो मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं खुलूस नीयत से ये बात कर रहा हूँ कि देखें, हमारे मुल्क का निज़ाम बिगड़ता चला जाता है और कोई भी सियासी जमात, कोई भी गिरोह इस पर मुकम्मल दस्तरस नहीं रखती, क्योंकि इस वक्त तक जिनको भी अनाने इक़्तिदार मिला, जब उनको मिलता है तो वो अच्छे इरादों के साथ आते होंगे, नेक इरादों के साथ आते होंगे, आपसे अच्छे वादे करते होंगे, सुनहरे ख्वाब दिखाते होंगे, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उसके बाद वो उन पर अमल नहीं कर पाते। क्या करते हैं कि जब अल्लाह पाक उनको दे देता है तो फिर वो अपने रास्ते से हट जाते हैं, वो बहक जाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह फिर उनके ऊपर दूसरे गिरोह को मुसल्लत कर देता है। तो अल्लाह पाक का ये एक निज़ाम है कि एक गिरोह के ज़रिए से दूसरे गिरोह को हटाते रहते हैं। इसी में लोगों का इम्तहान भी जारी रहता है कि जनाब कौन हक पर खड़ा हो रहा है, कौन सच पर खड़ा हो रहा है, या कौन सिर्फ गिरोह के साथ खड़ा है कि मेरा गिरोह सही है, बस चाहे वो गलत करे चाहे जो कुछ भी करे, और कौन इस बात पर खड़ा है कि जब कोई हक करता हो तो वो उसके साथ हो, जब जुल्म करता हो तो वो उसके साथ ना हो, खा वो कोई भी गिरोह हो। तो मेरे दोस्तों, साथियों, प्यारों, दुनिया दारुल इम्तहान है और हमें इम्तहान के लिए यहाँ भेजा गया है। बाकी आप सब समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे चलना है, किसका साथ देना है, किसका नहीं देना। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी सी थी कि ये अल्लाह पाक का ये निज़ाम जो है ये हिकमत पर मबनी है। अल्लाह पाक अपनी हिकमत से ही एक को हटाते और दूसरे को लाते हैं। ये अल्लाह की रज़ा और उसकी मंशा के बगैर नहीं हो सकता। बस मुझे और आपको अल्लाह पाक दुरुस्त लोगों के साथ खड़े होने और अच्छे फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।